हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर के जो कुछ मैं अपने शब्दों से आपको बता सकता था वो बता चुका। अब आपका डिसीजन है इस देह में अपना कल्याण करने का। आप कितने कटिबद्ध हैं। भगवान तो निमंत्रण पत्र भेज चुका, संत महात्मा हमें बता चुके। अब हम भगवान से अपना संबंध माने, अपनी ससुराल जाएं या शरीर मानकर संसार में फंसे रहे। अब जो कल लीला आपको सुना रहे थे उसमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान स्वयं भौरा बनकर आए हैं। उद्धव के रूप में भगवान ही आए हैं। गोपियां कहती हैं वही तो काला रंग, भौरा भी काला और कृष्ण भी काले और उद्धव भी काले। कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ काला ही है। काले काले भौरे ने कृष्ण की तरह कमर में फेंटा बांधा हुआ है। जैसे उनका पीताम्बर, उसी प्रकार भौरे का भी पीताम्बर। जैसे ये नए नए फूलों पर रस लेने के लिए डोलते रहते हैं, तो मधुकर बनकर कृष्ण ही आए हैं, परंतु गोपी तो उसे कहती हैं दूत। बताइए, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने का विषय है। गोपियों का संजोग, गोपी तो उस इच्छा असली मानती हैं जो उसको मिलने में, मिलन की इच्छा मान हो गया। श्याम सुंदर कहीं अलग जाकर बैठ गए और गोपी जैसे कहीं अलग बैठी हुई हो। इस समय आया भौरा और उस भौरे को देखकर गोपियों के मन में आता है हमारे प्यारे ने हमें मनाने के लिए दूत भेजा है। देखिएगा उद्धव को किस लिए भेजा गोपियों के पास? हमें हमारा प्रीतम मनाना चाहता है। ये भावना वो भौरे को देखकर बनाती हैं। भौरा स्वभाव से ही गोपी के पांव के पास आया। गोपियों के चरणों की धूल बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा चाहते हैं, तो भौरा भी गोपी के पांव के पास आया। लाल लाल चिकने चिकने उभरे हुए नाखून देखकर भौरे ने समझा ये भी एक फूल है, इससे भी रस ले लूं। भौरे को भ्रांति हो गई कि प्रिया जी ने समझा कि ये हमको मनाने के लिए हमारे पांव छू रहा है, कि देवी मैं तुम्हारे पांव छूता हूं, मान जाओ, तुम्हारे बिना कृष्ण बहुत दुखी हो रहे हैं। गोपी समझती हैं श्री कृष्ण के हृदय में हमारे प्रति बहुत प्रेम है, वो बहुत दुखी होते होंगे, लेकिन हमारे हृदय में तो उनके प्रति किंचित भी प्रेम नहीं है। तो गोपियां मान कर रही हैं, हम उनके पास जाकर क्या करेंगी? लौट जाओ भौरे, तुम लौट जाओ। क्या कहती हैं भौरे से? नहीं, हमें किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे लिए कुशामत करने आओ। आना है तो वो खुद आएगा।
तो यहाँ मैंने आपको बताया गोपियों के बीच में राधा रानी विराजमान हो गई हैं, और भंवरा जो बार बार राधा रानी के नख पर गिरना चाहता है, प्यारे ने ये दूत भेजा है, ये कल्पना करके श्री राधा रानी उसे फटकारना प्रारंभ करती हैं। क्योंकि गोपी का धर्म गोपन है, गोपनीय रखना, प्रेम को गुप्त रखे। ध्यान से सुनिएगा, गोपी माने जो प्रेम को गुप्त रखे वो गोपी। गोपी शब्द का अर्थ गोपांगना तो है, इससे ये अर्थ भी निकलता है कि भोली भाली भी हैं, उनको छल कपट नहीं मालूम, वो कोई शहर की नहीं, वो तो गांव की गोपियां हैं, कोई नगर की नहीं है, उन्हें कोई दाव पेच नहीं आते, ये गांव की ग्वारिन है गोपी। अब उसके हृदय में क्षोभ होता है, दुख होता है, तो हृदय को फटने से बचाने के लिए बोलकर हृदय को जो पीड़ा है उसको बाहर निकालना चाहती है, मरना भी नहीं चाहती। क्यों? कि कृष्ण को दुख होगा। अपने प्राण भी गोपियां त्यागना नहीं चाहती कि हमारे प्रीतम को दुख होगा, लेकिन अपनी पीड़ा को इस तरह से बाहर निकालती है, रोकर बाहर निकालती है। भवभूति ने कहा कि जब तालाब पूरी तरह से भर जाए तो उसे थोड़ा जल निकाल देने से उसकी सुरक्षा हो जाती है। जब हृदय के अंदर ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, तो बेहतर है कि भगवान को ही कपटी कहकर, जार कहकर, उस पर गुस्सा करके अपने आप को बचाती हैं, और वो भी भगवान के प्रेम के लिए। इसी प्रकार अगर मन में कोई बात आ जाए तो उसको जब जुबान से निकाल देते हैं, हृदय सुरक्षित हो जाता है। तो गोपी बोली, पर गोपी और किसी थोड़े से बोली, वो मधुकर से बोली, अरे ओ मधुप भौरे, ओ कितब बंधो, हमारे पांव मत छू। क्यों बाबा, हमको अछूत हैं? भौरा कह रहा है क्यों ना छुएं, जैसे मिट्टी का शरीर तुम्हारा वैसे मिट्टी का मेरा, हमको अछूत हैं। तो गोपियां बोली, हाँ तू अछूत है। कैसे अछूत है? कि मधु यानी तू शराब पीकर आया है, हम तेरे को अपना चरण नहीं छूने देना चाहते। अब आप सोचिए, तो उद्धव जी सोच रहे हैं मेरे सरीखे शराबी भौरे को हम अपने पांव नहीं छूने देंगी। अच्छा देवी गलती हो गई, माफ करो। बोली एक गलती हो थोड़ी है, तुम्हारे अंदर तो गलतियां ही गलती हैं, तुम कपटी के मित्रों, ये दूसरी गलती है। तुम कौन हो? भगवान कपटी, और तुम उसके मित्र हो। देखो बेचारे भौरे को तो जो कुछ कहा सो कहा, अब उसके मित्र को ऊपर भी दृष्टि चली गई, और वहां तक की दृष्टि ना पहुंचे तो प्रेम ही क्या। हर बात में अगर भगवान नहीं आया, प्रेम नहीं आया, तो जीवन किस काम का? वो प्रेम नहीं है, जीवन नहीं है। तो क्या कहा? तू कपटी का मित्र है उद्धव, तू कृष्ण का मित्र है। क्योंकि शराबी और कपटी ये दोनों आपस में दोस्त रहते हैं। कहते हैं शराबी लोगों की वासना पूर्ण करने के लिए उनके पास कपटी लोग रहते हैं, जुआ खेलने वाले लोग और व्यभिचार करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। शराब पीना माने अपनी बुद्धि बिगाड़ना। जो अपनी बुद्धि की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वो अपने चरित्र को क्या रक्षा करेंगे। यानी गोपियां उद्धव जी के माध्यम से भगवान को न जाने क्या क्या सुनाती हैं। आप सोचिए ये कौन सी भक्ति है।
ये प्रेम की भक्ति है। अब आप और हम लोग प्रेम नहीं करते, इसलिए हम सब लीपा पोती करते हैं, आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। वो सब भगवान से कुछ पाने के लिए करते हो। प्रेम पाने के लिए इन सब की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना समय शरीर के लिए देना है, शरीर से मतलब परिवार संसार के लिए जितना समय देना है, बस वो शरीर और इंद्रियों से देना है। और मन ही मन राधा कृष्ण की भक्ति करो, साधना करो, उनका सुमिरन करो। मत पड़ो संसार के प्रपंच में। संसार की बातें करने से तुमको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। समय मिलते ही तुम लोग आपस में बात करने लगते हो संसार की, वो ऐसा है, वो ऐसा है। क्या फायदा इससे? अरे जिसको संत महात्मा नहीं सुधार सका, उसको हम क्या सुधारेंगे? अपने कल्याण की सोचो। अब बहुत जीवन जा चुका है। बहुत से लोग तो हठी होते हैं, अब सर फूटे या माथा, हमने कसम खा ली हम मानव देह को गंवाकर ही मानेंगे। ये जो चोला भगवान ने दिया है, जिसे हम गाते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। सोचो मेरे भाई, अपने प्रेम की स्पीड बढ़ाओ। प्रयास करोगे तो खुशी मिलेगी। तभी संत महात्मा हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन जब तक हम चलना ही नहीं चाहेंगे, भगवान को पाना ही नहीं चाहेंगे, तो भगवान माला लेके खड़े हों या हार लेके खड़े हों, इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से मैं निवेदन करता हूं, बाकी बचा कीमती समय भगवान के प्रेम में लगाओ। जब भी चर्चा करो आपस में खूब चर्चा करो। हमने चर्चा को कम मना किया। भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा करो। थक जाओ तो मन ही मन राधे राधे करते रहो। देखिएगा, अब देखो वहां गोपियों की दृष्टि उद्धव जी मधुप हैं और कपटी के मित्र हैं। भंवर भी मधुप है और कपटी का मित्र है। बोले गोपियों, हम जो कहते हैं, हमें जो चाहे कह लो, हम जो सचमुच बुरे हैं, लेकिन हमारे मित्र को तुम कपटी क्यों बुलाती हो? उद्धव जी ने क्या कहा, हमें तुम जो मर्जी कह लो, हमें तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन हमारे मित्र को तुम कपटी क्यों बताती हो? ये प्रेमियों को मुंह से अपने प्रियतम के लिए ऐसे शब्द निकालना उनको बड़ी भारी स्तुति है। बहुत ध्यान से समझो, प्रेमियों की अपने प्रीतम भगवान के लिए ये शब्द निकालना बहुत बड़ी प्रार्थना है, बहुत बड़ी स्तुति है। आपकी और हमारी हिम्मत नहीं है कि भगवान को हम ऐसे बोल सके। क्यों? हमारा प्रेम नहीं है भगवान से भी। उसका एक ही कारण है कि हम अपने को देह मानते हैं। बस एक ही कारण है। प्रेम नगर के जो कानून है ना, उनको पढ़ो। प्रेम पतन्नम नामक एक ग्रंथ है। प्रेम पतन्नम एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं।
जो रसिकों का वंश की रचना है, उसमें प्रेम नगर के कानून लिखे होते हैं। उसको कहा कि इस तरह का बोलना जो है यही सबसे बड़ी सभ्यता है। अपने प्रेमी को जैसे चाहो वैसे बोलो, यही तो प्रेम है। हाँ, अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारे को माँ बाप ने बड़े एडिकेट सिखाए हैं, हमें माँ बाप ने बड़े एडिकेट सिखाए हैं, हम तो ऐसे नहीं बोल सकते। अरे बाबा, इसमें प्रेम कहाँ है? प्रेम का मतलब होता है जो दिल में आए वहां पर व्यवहार नहीं रहता, एडिकेट्स नहीं रहते। गोपियां कभी भगवान को कभी आदर सत्कार से नहीं बोलती। सबसे बड़ी सभ्यता है ये। कपट क्या है? जैसे किसी चीज को ढकने के लिए पट होता है। ध्यान से सुनो, आज ये भी समझ लीजिएगा, कपट किसे कहते हैं। जैसे किसी चीज को ढकने के लिए पट, पट माने कपड़ा, वैसे ही जो अपने सुख को ढकने के लिए पट होने, उसका नाम कपट है। आप और हम लोग ये जो हम जितने भी तरीके से भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं वो कपट में आती हैं। और भगवान ने कहा मोहे छल कपर कपट छिद्र ना भावा। लेकिन हम तो आप लोगों को बता बता के थक गए, लेकिन आप हैं कि हम तो आदी बन चुके हैं। मैं कह रहा हूं प्रेम से जो मन में आए करो भगवान के साथ में, क्योंकि वही है। बताइए, मैंने तो आज तक संसार में किसी को नहीं सुना, संसार में मुझे आप बता दो कोई ऐसा रिश्ता, माता पिता हो सकती हैं ना, ना, माता अलग है पिता अलग है। आप बताइए, पत्नी माता हो सकती है ना, ना, ऐसे कैसे हो सकती है? पत्नी बहन हो सकती है ना, ना, ऐसे कैसे हो सकती है? पिता भाई हो सकते, नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। सखा हो सकते, नहीं हो सकते। तो क्या है ये? और आप रोज कहते हो भगवान को त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बताइए, कोई संसार में बता दे कोई ऐसा रिश्ता जिसके अंदर सारे रिश्ते छुपे हो, वो केवल एक शब्द है प्रेम। लेकिन आप और हम लोग अभी तक भी नहीं समझ पा रहे। सबसे सरल कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं, जहां मन हो वहां प्रेम करो भगवान से। ये मत सोचो कि मेरे पास तो पूजा का थाल नहीं है, मैंने चंदन नहीं घिसा है। भगवान हृदय देखते हैं। इसलिए कपट छोड़कर, मैंने कहा ना किसी चीज को ढकने के लिए पट होता है, पट माने कपड़ा। अब आप और हम लोग जो पूजा करते हैं अपने मन को, अपने हृदय को छुपा करके उस पर पट डाल करके, ये कपट है। भगवान कहते हैं मेरे पास आ रहे हो तो खुले दिल से आइए, हृदय के भाव लेके आइए, वो प्रेम के उद्गार लेके आइए जो चाहते हो। उसका नाम कपट है। इसीलिए मैंने कहा कपट करने वाले अपने सुख पर ही पर्दा डाल देते हैं। अब देखो, कृष्ण कपटी हैं, इस बात को पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि गोपियों ने जो कहा तू कपटी का यार है, तो ये उन्होंने कहा तुम पहले ये साबित करो कि वो कपटी कैसे है। कृष्ण कपटी है कैसे? जब गोपियों ने कृष्ण से पूछा कि तुम हमको छोड़कर क्यों चले गए रास के अंदर, जब महाराज में बुलाया तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए, हम तो तुमसे इतना प्रेम करती हैं और तुम हमको छोड़कर छिप गए, ये कहाँ तक उचित है? तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया कि मेरी प्राण प्यारी गोपियों, देखो ध्यान से सुनो, भगवान ने क्या कहा, मेरी प्राण प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे तप को, तुम्हारे प्रेम को समझता हूं। भगवान, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि जानत है प्रभु सबके मन की,
आपका सबका मन भगवान से बचा हुआ नहीं है। और मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाते हैं, उसे भगवान प्रेम में नहीं आते। और भगवान ने क्लियर कहा रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन। अब हमारा मन संसार से भरा हुआ है। संसार माने माया, माया माने मल, अंधकार। ये शब्द तो अनेक बार आप लोगों से निवेदन किए जा चुके हैं, और ये अभी भी इतनी कटु शब्द क्यों बोलने पड़ते हैं कि अभी मौका है। कम से कम मानव शरीर द्वारा तो प्राप्त हो जाए, इतना परिश्रम तो कर लेना चाहिए। हमें फिर नीचे की योनियों में, निकृष्ट योनियों में ना जाना पड़े। नहीं तो मानव शरीर द्वारा नहीं मिला, भगवान के द्वारा फिर कुछ नहीं कर पाएगा। कोई संत महात्मा कुछ नहीं कर पाएगा। तो संत महात्मा एक ही बात कहते हैं, सुनो और मानो। जैसे डॉक्टर की बात को मानकर आप और हम सब लोग कितनी दृढ़ता से मान लेते हैं, एकदम पक्का विश्वास, अब तो यही करना है। भगवान के खेल बहुत निराले हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जय जय राधा रमण।